Hello student, this is Renu Chaudhary, your biology teacher. Now going to start your class Biotic Ocean. So आज का हमारा टॉपिक है इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप। इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप जिसका हिंदी में मतलब है रुधिर वर्गों की वंशागति। इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप, ठीक, हिंदी में जिसे हम कहते हैं रुधिर वर्गों की वंशागति। इसका मतलब क्या है, तो पहले हम ये जान लेते हैं। इसका मतलब है कि माता पिता में यानी कि मदर फादर में जो ब्लड ग्रुप है वो किस तरीके से उनके अगली जनरेशन यानी कि उनके बच्चों में दिखाई देता है। मतलब माता पिता का जो ब्लड ग्रुप है वो किस तरीके से डिफ़ाइन करेगा कि उनके होने वाले बच्चे में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है, तो चूँकि मदर फादर से ही जीन का ट्रांसमिशन बच्चों में होता है, तो इसलिए मदर फादर के ही ब्लड ग्रुप के अकॉर्डिंग बच्चों का भी जो है ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है, तो हमने अपनी क्लास में पहले ही ये जान चुके हैं कि जो हमारा बेसिकली जो हम ब्लड ग्रुप देखते हैं वो ए बी और ओ। हमने अपने पिछली क्लास में ही देख लिया था कि बेसिकली जो ब्लड ग्रुप होते हैं वो हमारे 4 टाइप्स के होते हैं, ए बी और ओ। और आज हम ये जानेंगे कि किस तरीके से मदर फादर का जो ये ब्लड ग्रुप है वो डिफ़ाइन करेगा कि होने वाले बच्चे का या उनके जो बच्चे हैं उनका क्या ब्लड ग्रुप हो सकता है या क्या ब्लड ग्रुप होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, तो अब यहाँ हम देखते हैं कि जैसे हमने ब्लड ग्रुप ए लिखा, ठीक है, ये ब्लड ग्रुप ए जो है इसे हम 2 तरीके से इंडिकेट कर सकते हैं। ये हम इसका आई ए और आई ए ये होमोजाइगस कंडीशन है यानी कि समयुग्मकी अवस्था। ठीक है, होमोजाइगस होने के कारण इसके दोनों ही एलील्स पे हमें ए और ए देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसी तरीके से एक और कंडीशन यहाँ पर बनेगी आई ए और आई ओ, यानी कि हम इसे इस तरीके से में इंडिकेट कर सकते हैं आई ए और आई ओ। अब ये क्या होगा, जैसे हमने देखा कि ए ब्लड ग्रुप है तो आई ए और इसके अलावा आई ए और आई ओ। ठीक है, तो यहाँ पर जो ए और ए वाली कंडीशन है वो होमोजाइगस है यानी कि समयुग्मकी अवस्था है। यहाँ दोनों ही एलील्स पे ए और ए है। और यहीं पर एक दूसरा केस है जहाँ पर हेट्रोजाइगस कंडीशन है यानी कि विषम युग्मकी अवस्था। यहाँ पर एक जो है वो ए है और एक ओ है, तो फिर भी हम इसे ए ब्लड ग्रुप ही पर्सन को कहेंगे। कारण क्या है कि यहाँ पर जो ए है यानी एक एलील पे जो ए लिखा है वो इसका डोमिनेंट है यानी कि प्रभावी है। ठीक है, ए डोमिनेंट है जबकि ओ जो है यहाँ पर रिसेसिव केस में है यानी कि अप्रभावी है। तो डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों ही केस होने के कारण यहाँ पर जो डोमिनेंट होगा वो अपने आप को शो करेगा। यहाँ डोमिनेंट ए है तो यहाँ ए अपने आप को शो कर ले जाएगा और ओ रिसेसिव है इसलिए ओ अपने आप को शो नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो ओवरऑल ब्लड ग्रुप हो गया वो क्या हो गया, ए ही कहलाया। ठीक है, यानी कि हिंदी में भी हम समझ लेते हैं ये प्रभावी अवस्था है और ये अप्रभावी अवस्था है। प्रभावी अवस्था यानी ए प्रभावी है और ओ अप्रभावी है। प्रभावी होने के कारण ए अपने आप को दिखा पाएगा और इस वजह से यहाँ पर ओवरऑल जो ब्लड ग्रुप बना वो ए बना। और यहाँ पर हमने कहा कि ए ब्लड ग्रुप वाले पर्सन का जो अगर हम इंडिकेशन करते हैं कि उसके जो एलील्स हैं वो किस किन रूपों में हैं, तो यहाँ पर एक होमोजाइगस कंडीशन में हमने दिखा दिया ए और ए लिख करके, और एक हेट्रोजाइगस कंडीशन यानी कि विषम युग्म की अवस्था में हमने लिख के दिखा दिया ए और ओ। इसी तरीके से सेम हम बी वाले को देखेंगे। बी के कंडीशन में भी बी आई बी
और आई बी, दोनों ही बी और बी हैं। इट मीन्स कि ये होमोजाइगस कंडीशन है, यानी कि समयुग्म की अवस्था है। और यहाँ पर दूसरा जो होगा वो हम आई बी और आई ओ, फिर वही बात जो हमने अभी ए वाले में बताई कि एक डोमिनेंट है और एक रेसेसिव है, यानी बी यहाँ पर डोमिनेंट है और रेसेसिव है। तो रेसेसिव होने के कारण यानी अप्रभावी होने के कारण यह लक्षण नहीं दिखेगा, और जो प्रभावी है डोमिनेंट है वो अपने आप को करेक्टर शो करेगा, और इस वजह से भी हमारा ब्लड ग्रुप क्या बन गया, बी ही बनेगा। ठीक है, इसी तरीके से तीसरा ब्लड ग्रुप है ए बी। ठीक है, ए बी यानी कि यहाँ पर ए और बी दोनों ही होंगे, तो इसको सिर्फ लिखने का हमारा यही तरीका है, यानी कि यहाँ इस कंडीशन में एक तो ए होगा लेकिन दूसरे एलील पे बी होगा, यानी यहाँ पर कोई और संभावना है ही नहीं, कोई और पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। यहाँ दोनों ही ए बी जो है वो को डोमिनेंस का केस है, यानी कि सप्रभाविता जिसे कहते हैं हिंदी में, तो दोनों ही साथ साथ प्रभावी हैं, यानी दोनों साथ साथ डोमिनेंट हैं। इसलिए यहाँ पर ए बी के केस में एक पर ए और एक पर बी है। ठीक है, तो हम जब भी ए बी ब्लड ग्रुप अगर हमें इंडिकेट करना होगा तो हम आई ए और आई बी लिख करके इंडिकेट करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से चलिए हम अगले को देखते हैं, ओ ब्लड ग्रुप। ओ ब्लड ग्रुप का पर्सन है, तो हमने पहले से देखा है कि ओ वाला जो ब्लड ग्रुप था वो रेसेसिव फेज़ में था, यानी कि अप्रभावी अवस्था में है। यहाँ पर हम इसे इस तरीके से इंडिकेट कर सकते हैं, आई ओ, तो ये इंडिकेट करेगा। यहाँ पर कोई और कंडीशन नहीं बनेगी, सिर्फ एक ही यही कंडीशन है, आई ओ लिख करके हम इसे इंडिकेट करेंगे। या फिर एक दूसरा तरीका जो है कि हम या तो सिर्फ स्मॉल लेटर में आई और आई लिख देते हैं, तो भी वो ब्लड ग्रुप ओ को ही इंडिकेट करता है। क्योंकि जो एक क्लास में हमने आपको बताया है कि डोमिनेंट कैरेक्टर को हमेशा हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं और रेसेसिव कैरेक्टर को हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे 4 तरीके हो गए कि किसी भी ब्लड ग्रुप को हम किस तरीके से इंडिकेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमें जब तक हम इंडिकेशन नहीं जानेंगे तब तक हम ये भी नहीं फाइंड कर पाएंगे कि पेरेंट से किस तरीके से उनके ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप जाना जाए, यानी कि माता पिता से किस तरीके से उनके बच्चों का रुधिर वर्ग के बारे में हम पता लगा पाए। तो पहले जो आपका सबसे पहले समझना है वो यही है कि किस तरीके से है। जैसे कि आपका ए ब्लड ग्रुप है, लिखने के 2 तरीके हो गए, रिवाइज करा दे रहे हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। ए ब्लड ग्रुप है, लिखने के 2 तरीके हो गए, आई ए। ठीक है, यहाँ पर ये होमोजाइगस कंडीशन हो गई, समयुग्म की अवस्था जिसे कहते हैं हिंदी में। यहाँ पर है आई ए और आई ओ, यानी कि ये भी ए ब्लड ग्रुप को इंडिकेट कर रहा है, लेकिन ये क्या कंडीशन हो गई है, हेट्रोजाइगस की, यानी कि विषम युग्म की अवस्था है। इसी तरीके से बी ब्लड ग्रुप है, तो हम उसे आई बी यानी होमोजाइगस कंडीशन अगर होगी तो वहाँ पर दोनों ही उस पर बी और बी होंगे लिल्स पे, और यहाँ पर आई बी और आई ओ, यानी यहाँ भी हेट्रोजाइगस कंडीशन है, एक पर बी है और एक पर ओ है, तो भी ब्लड ग्रुप हमारा बी ही कहलाएगा। इसी तरीके से थर्ड केस है ए बी का, और यहाँ पर एक एलिल्स पे ए और एक पर बी है, यानी कि ये इंडिकेट करेगा कि ब्लड ग्रुप हमारा ए और बी। ठीक है, इसी तरीके से ओ ब्लड ग्रुप को हम दिखाएंगे कि ओ के लिए क्या है, आई ओ, यानी कि ये हमारा इंडिकेट करेगा ब्लड ग्रुप ओ को। और इसके साथ ही हम एक दूसरा तरीका जो लिख सकते हैं वो है हम स्मॉल लेटर का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से हम इंडिकेट करेंगे। चलिए अब हम जानते हैं विथ एग्ज़ाम्पल कि किस तरीके से हम ये इस चीज़ को डिफ़ाइन करेंगे कि मदर फादर के ब्लड ग्रुप से बच्चे का कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है या किस ब्लड ग्रुप की पॉसिबिलिटी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कहा कि ये मदर है, ठीक है, और यानी 2 पेरेंट हैं, मतलब एक पेरेंट हैं जिनमें मदर और फादर के ब्लड ग्रुप को हमने मान लिया है कि एक का ब्लड ग्रुप ए है और एक का ब्लड ग्रुप बी है। ठीक है, सपोज़ कर लिया, कोई भी एग्जांपल लेकर के समझ सकते हैं। यहाँ पर एक हम एग्जांपल सिर्फ ले रहे हैं कि मदर के ब्लड ग्रुप को हमने ए इंडिकेट किया है और फादर के ब्लड ग्रुप को मान लिया है कि फादर का ब्लड ग्रुप बी है। अब यहाँ पर है कि जो ऑफस्प्रिंग है, ठीक है, ऑफस्प्रिंग यानी कि जो उनकी संतान है,
ठीक है, उनकी संतान में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा ये हम कैसे जानेंगे। तो यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे कई तरीके हैं ब्लड ग्रुप पता लगाने के लिए। जैसे पहला हम केस लेते हैं, अभी आपने देख ही लिया है कि ए और बी को हम कैसे इंडिकेट करते हैं, तो अब यहाँ पर आप साथ साथ देखते चलिए कि जैसे ब्लड ग्रुप ए को हमने लिखा, ये होमोजाइगस कंडीशन हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। होमोजाइगस यानी यहाँ पे हमने मान लिया है कि जो मदर है वो ब्लड ग्रुप ए है, और उसमें भी क्या कंडीशन है कि जो मदर के ब्लड ग्रुप है वो मतलब उसके दोनों ही एलील्स पे ए और ए हैं, यानी कि होमोजाइगस कंडीशन में मदर है, ठीक है। और फादर का भी हमने क्या है, होमोजाइगस ही मान लिया है कि फादर भी जो हैं वो होमोजाइगेटिक होंगे, उन्हें उनका भी जो है बी और बी। तो यहाँ पर हमारा ये तरीका हो गया लिखने का कि हम आई ए ए और आई बी बी, ये हो गया मदर का, ये हो गया फादर का। अब हम पुनेट स्क्वायर में, जो कि हमने आपको जब मेंडल्स लॉ वगैरह पढ़ाया है तो उसमें इस स्क्वायर के बारे में कई बार जिक्र हुआ है, तो यहाँ पर हम मान लीजिए कि हमने लिख दिया ये मदर का है और ये हो गया फादर का, ठीक है, आई बी। अब देखिए, अब यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान दीजिए, ये आई ए आई बी, ठीक है, ये ए और ये वाला बी, तो ये क्या बन गया, ए बी, ठीक। इसी तरीके से ये देखिए आई ए आई बी, ठीक है। यहाँ ये कंफ्यूज मत होइएगा कि बी पहले आ रहा है तो हम पहले बी लिखेंगे या पहले ए लिखेंगे। आपको पता है कि 4 ही ब्लड ग्रुप है, ए बी और ओ, तो बी ए नाम का कोई ब्लड ग्रुप है ही नहीं, ठीक है। और यहाँ पर हम ए को पहले लिखेंगे और बी को बाद में, यानी कि आपका एक ब्लड ग्रुप बन जाएगा जिससे कि ए बी, ठीक। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए ऐसे ही ये हो जाएगा आपका आई ए आई बी, ठीक। इसी तरीके से इस आई बी और आई ए का जो आपका कॉम्बिनेशन हो जाएगा वो हो जाएगा आई ए आई बी। तो यहाँ पर हमने देखा कि जब मदर जो है वो होमोजाइगस कंडीशन में है और वो ए ब्लड ग्रुप से है, फादर भी यहाँ होमोजाइगोटिक है और वो बी है, ठीक है। तो जब उनका जो हमने जब क्रॉस करा के देखा तो उससे मिला कि 100% यहाँ पर ये चांस हो गया कि जो उनके ऑफस्प्रिंग होंगे उनका ब्लड ग्रुप ए बी होगा। यहाँ पे किसी अन्य ब्लड ग्रुप की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है जब कंडीशन ये है, ठीक है। क्योंकि अभी हम यहाँ पे एक अदर कंडीशन में भी देखेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि ये चांस जो है वो कई में डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है। तो अभी हमने जो यहाँ पर लिया उसको पहले फ़िलहाल समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हमने दोनों की ही कंडीशन क्या रखी थी कि होमोजाइगोटिक है, ठीक है। जैसे बोर्ड एग्जामिनेशन के जो बच्चे हैं जब वो बोर्ड की परीक्षा में देखेंगे तो वहाँ पे अक्सर क्वेश्चन ये दिया हुआ होता है कि जो मदर है वो होमोजाइगोटिक है या फादर के केस में होमोजाइगोटिक है या हेट्रोजाइगोटिक है, यानी कि विषम युग्मकी है या समयुग्मकी है, ठीक है। तो वहाँ हमें पहले ये बात ध्यान देनी होगी कि कौन होमोजाइगोटिक है और कौन हेट्रोजाइगोटिक है, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि दोनों ही होमो हैं, जैसे यहाँ पर केस है। ये हमारे इस केस में यही चीज़ इंडिकेट किया है कि दोनों ही होमोजाइगोटिक यानी दोनों ही समयुग्मकी हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक मतलब एक कंडीशन पे हमने अभी ये क्रॉस करा के देखा है। और कंपटीशन में जो आते हैं क्वेश्चंस उसमें क्या होता है कि उसमें पॉसिबिलिटीज़ पूछते हैं, उसमें ज़्यादातर आपका होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस तो कम देखने को मिलता है, कभी पूछ लिया तो बात अलग है, नहीं तो ज़्यादातर उसमें ये पूछता है कि ब्लड ग्रुप ये है और ब्लड ग्रुप दूसरा ये है, इसमें बताइए पॉसिबिलिटीज़ कौन कौन सी हैं, कि या इनमें से कोई एक पर्टिकुलर दे देगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि ब्लड ग्रुप ए है और एक पेरेंट का ब्लड ग्रुप ए है, एक पेरेंट का ब्लड ग्रुप बी है, तो बताइए कि जो ऑफस्प्रिंग है उसका ब्लड ग्रुप क्या ओ होगा। क्वेश्चन समझिएगा, यहाँ पर पूछ दिया है कि क्या ब्लड ग्रुप ओ होगा,
अब आप सोचेंगे कि ब्लड ग्रुप तो हमने कहा था कि ए है एक का, और एक का हमने कह दिया बी है, तो फिर ओ कहाँ से होगा। तो यही चलिए हम देखते हैं कि क्या ओ होगा। अब देखिए यहाँ पर हम केस लेंगे हेट्रो का, हेट्रोजाइगोटिक है। अब यहाँ क्वेश्चन में ये नहीं दिया है कि वो होमोजाइगस हैं या हेट्रोजाइगस हैं, समयुग्मकी हैं या विषम युग्म, सिर्फ ये दिया कि मदर का ब्लड ग्रुप ए है और फादर का ब्लड ग्रुप बी है। तो लिखने के तो हमारा ये भी तरीका है ना। अभी हमने आपको बता दिया कि लिखने के हमारे दोनों तरीके हैं, इसमें कहीं ये जिक्र ही नहीं है कि कौन सी कंडीशन से हमें निकालना है। तो यहाँ पर हम जब भी हमें पॉसिबिलिटीज़ के बेस पे अगर फाइंड करना होगा कि कितनी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, तो आप उस कंडीशन में हेट्रोजाइगस लेंगे तो आप देखेंगे कि ब्लड ग्रुप की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी। अब देखिए यहाँ पर हम इसी तरीके से अब वही चीज़ यहाँ पे देखिए, ये ए आई ए और यहाँ पर आई ओ, ठीक, और यहाँ पर आई बी और आई ओ, ठीक। अब वही जो अभी हमने अपने लास्ट वाले सेशन में क्या देखे, यहाँ पे यहाँ ए आई बी, यानी कि ब्लड ग्रुप क्या बन गया, ए बी। ऐसे ही इसका देखिए आई बी आई ओ, ब्लड ग्रुप क्या बन गया, बी। यहाँ बी ओ तो कोई ब्लड ग्रुप होता नहीं है, अभी हम आपको बताए ही हैं कि अगर बी और ओ दोनों हैं तो यहाँ पर बी जो है वो रिसेसिव होगा यानी कि अप्रभावी होगा, और बी जो है वो डोमिनेंट होगा यानी कि प्रभावी होगा। तो यहाँ पर हमारा ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, बी, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर देख लीजिए, अब ये हो जाएगा आई ओ, ए और ओ। तो फिर वही बात जो अभी हम बी वाले में देखे हैं कि ए और ओ दोनों ही हैं, तो यहाँ पर आपका ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, ए बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि ओ यहाँ पर रिसेसिव है, ए आपका डोमिनेंट है, ए प्रभावी है, ए अपने लक्षण को दिखाएगा। ओ वाला जो है अप्रभावी होने के कारण यहाँ ए की उपस्थिति में अपने आप को नहीं दिखा पाएगा, इसलिए यहाँ पे भी आपका ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, ए। अब यहाँ ऐसे ही नेक्स्ट देखिए आई ओ, अब यहाँ क्या बना, यहाँ पे हो गया आपका ओ और ओ, यानी कि ब्लड ग्रुप क्या बन गया, ओ। और हमारे क्वेश्चन में यही हमने स्टार्टिंग में देखा कि ब्लड ग्रुप ए है और बी है, कंडीशन नहीं दिया हुआ था, सिर्फ दिया था कि ए और बी है, तो ऑफस्प्रिंग में ओ ब्लड ग्रुप होगा या नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हुआ यहाँ पर कि ओ ब्लड ग्रुप हो सकता है। लेकिन कंडीशन यहाँ पे कैसे हमने निकाली, हेट्रोजाइगस की कंडीशन लेकर के। अब यहाँ देखिए सारी ही पॉसिबिलिटीज़ हो गई, जैसे आपका यहाँ देखिए ए बी, तो 25% आपका क्या हो गया, ए बी हो गया। उसी तरीके से ये देखिए बी, तो 25% बी हो गया। ऐसे ही देखिए ए, तो 25% ए भी हो गया, और ओ, तो 25% ओ हो गया। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ क्या हो गई, चारों ही ब्लड ग्रुप की, यानी कि ए बी भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिर्फ ये देख करके नहीं कह देंगे कि मदर का ए है, फादर का बी है, तो बच्चे का ए बी ही होगा, नहीं, वहाँ पर हमें ये देखना होगा कि कौन सी कंडीशन है, होमोजाइगस की है या हेट्रोजाइगस की है। क्योंकि अगर मतलब पूरे डिफ़ाइन करने के लिए दिया हुआ है बोर्ड एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग, तो आप अलग अलग कंडीशन बना करके शो कर सकते हैं कि ये पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में होते हैं उसमें आपके वो टिक करने वाले आंसर होते हैं, तो वहाँ पे आप इस बात का ध्यान रखेंगे पॉसिबिलिटीज़ के लिए आप जब भी निकालना हो तो हेट्रोजाइगस कंडीशन लेकर के निकालिए, ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ आएगी। क्योंकि देखिए अगर यहाँ पर हम होमोजाइगस ले लिए होते तो आप तुरंत ए बी ही केवल फाइंड कर पाते और कहते कि गलत है, मतलब ओ नहीं हो सकता है।
लेकिन हमने क्या देखा कि यहाँ हमारा आंसर ओ भी हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही हम थर्ड कंडीशन ले लेते हैं। थर्ड कंडीशन में हमने क्या किया, थर्ड कंडीशन में हम एक को होमोजाइगस लेंगे। देखिए ए और ए को हमने होमोजाइगस ले लिया और हम यहाँ पर जो इसको है इसको हेट्रोजाइगस ले लेंगे। ठीक है, यहाँ ए और ए दोनों लिखा हुआ तो ये होमोजाइगटिक कंडीशन हो गई। यहाँ बी और ओ हेट्रो, हेट्रो मतलब अलग अलग, तो यहाँ देखिए बी और बी नहीं है, बी और ओ है। अभी ये तो समझ ही गए होंगे, स्टार्टिंग से ही बात बताई जा रही है। अब यहाँ देखिए यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज़ हो गई आपकी, यहाँ हो गया आई ए, आई बी और आई ओ। ठीक है, ये वाली चीज़ हमने यहाँ लिख दी, ये वाली चीज़ हमने यहाँ लिख दी। अब सेम वही चीज़ जो भी हमने कराया, इसे देखेंगे तो क्या होगा, आई ए आई बी। ऐसे ही इसका देखेंगे, आई ए आई बी। ये देखिए आई ए आई ओ, और इससे देखिए आई ए और आई ओ। ठीक, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ अब हो गई यहाँ पे, ये देखिए ए बी ब्लड ग्रुप बना, यानी 25% किसके चांस हो गए, ए बी ब्लड ग्रुप के। ठीक, यहाँ पे भी हमारा ब्लड ग्रुप ए बी बना, यानी कि 25 या 25 यानी पूरा आपका 50% हो गया। यहाँ पे 50% आपकी पॉसिबिलिटीज़ हो गई ए बी की, यहाँ पे चांसेस ए बी के ज़्यादा हो गए, है ना। और इसके अलावा 25% ए ओ, 25% ए ओ, यानी 50% किसकी हो गई, ए की। कि या तो यहाँ पे यानी अगर एक कंडीशन ये है कि मदर जो है वो होमोजाइगस है, होमोजाइगटिक कंडीशन में है, फादर जो है वो हेट्रोजाइगस है, तो वहाँ पे जो इनका ब्लड ग्रुप होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं वो ये हैं कि जो उनकी ऑफस्प्रिंग होगी यानी उनके जो बच्चे होंगे या तो ए बी ब्लड ग्रुप के होंगे या फिर ए ब्लड ग्रुप के होंगे। यहाँ पे सिर्फ इन्हीं दोनों ब्लड ग्रुप में से कोई भी ब्लड ग्रुप हो सकता है। ठीक है, अब हम एक फोर्थ कंडीशन इसी का, अब यहाँ पे देखिए हमने ए और ये होमोजाइगस लिया था और इसको हेट्रोजाइगस लिया था, तब हमें ये कंडीशन मिली। अब हम इसी का उल्टा कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इसको हेट्रोजाइगस लेते हैं और फादर वाले को होमोजाइगस लेते हैं। ठीक, अब देखिए अब क्या बनेगा। आई होप कि जिन बच्चों को समझ में आ गया होगा वो दिमाग में मतलब वो कैलकुलेट कर लिए होंगे कि लगभग क्या क्या हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोई टफ नहीं है, बस समझ में आने की बात है। अगर एक बार आपको ये समझ में आ गया तो आप बिल्कुल आसानी से फाइंड करते चले जाएंगे। देखिए यहाँ पे अब ये हो गया आपका, फिर ए बी, इसी तरीके से इसका बी ओ। ठीक, यहाँ देखिए आई ए आई बी, इसका देखिए आई बी आई ओ। अब क्या हो गया, यहाँ पे किसकी पॉसिबिलिटीज़ हो गई, ये देखिए ये भी ए बी और ये भी ए बी, यानी 50% यहाँ पे ब्लड ग्रुप हो गया ए बी। और यहाँ देखिए बी और ओ यानी कि बी, यहाँ भी बी और ओ है यानी कि बी, तो 50% क्या हो गया, बी ब्लड ग्रुप। यानी अगर यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं उनमें अगर मदर जो है वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में है यानी विषम युग्म की अवस्था में है और फादर जो है वो होमोजाइगस है यानी कि समयुग्म की अवस्था में है, तो उनसे जो होने वाली संतान होगी यानी उनकी जो ऑफस्प्रिंग होगी, उनके जो बच्चे होंगे, कुछ भी कह लीजिए, तो उनमें जो ब्लड ग्रुप है वहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ ये हो जाती हैं कि या तो ए बी ब्लड ग्रुप होगा या फिर बी, यानी कि 4 ब्लड ग्रुप जो हम पढ़ते हैं कि ए बी और ओ, उनमें से सिर्फ यहाँ 2 की पॉसिबिलिटीज़ हो गई इस कंडीशन के लिए कि या तो ए बी या तो बी। ठीक,
तो इस तरीके से ये हमारे 4 एक मतलब अलग अलग कॉम्बिनेशन बन रहे थे और जिसके बेस पर हमने आपको बताया कि किस तरीके से हम ब्लड ग्रुप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आप इसके अलावा और भी एग्ज़ाम्पल ले कर के कोशिश कर सकते हैं। जैसे आपने मान लिया कि फादर का ब्लड ग्रुप AB है, मदर का ब्लड ग्रुप B है, या मदर का कुछ भी, ठीक है, मदर का ब्लड ग्रुप O है, फादर का ब्लड ग्रुप AB है। तो इस तरीके से अलग अलग कॉम्बिनेशन बना करके आप अपने आंसर को करिए, उसको टिक करिए, देखिए कॉम्बिनेशन बन रहा है। होमोजाइगस कंडीशन लेकर के कराइए, यानी समयुग्म की अवस्था लेकर के कराइए। हेट्रोजाइगस कंडीशन लेकर के कराइए, यानी कि विषम युग्म की अवस्था लेकर के कराइए, और फिर देखिए आपका क्या रिज़ल्ट होता है। ठीक है, तो एक तरीके से इंटरेस्टिंग भी है कि अगर किसी मतलब बच्चों को पढ़ने के उद्देश्य से इंटरेस्टिंग है कि हाँ कैसे फाइंड करेंगे, किस तरीके से। बड़े जो हैं वो अगर जान रहे हैं कि हाँ भाई मदर फादर हैं, कि उन्हें अपना ब्लड ग्रुप पता है, तो वो एक पॉसिबिलिटी जनरेट कर सकते हैं कि उनके बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, फिर एक संभावना के आधार पे, है ना। तो ये अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसके साथ ही इजी भी है अगर आप इसको एक बार समझ लेते हैं कि कैसे फाइंड करना है। तो आई होप कि आपकी आज की क्लास में चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स में आप इस चीज़ को लिखिए, आप बिल्कुल बताया जाएगा। ये सेशन आप ही लोगों के लिए बनाया गया है कि आप लोग पढ़ें, क्योंकि इस लॉकडाउन में बच्चे जो हैं घर पे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो अपना टाइम पढ़ाई में स्पेंड करें, यही कोशिश है। तो अगर पसंद आया हो आज का वीडियो तो आप ज़रूर जो है लाइक करें और कमेंट करें, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से मोटिवेशन मिलता है और जिससे कि और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए, मतलब कि हाँ अब ये टॉपिक कवर कराया जाए, बच्चों को ये टॉपिक ज़रूरी है या इम्पॉर्टेंट है, तो ये सब चीज़ें जो हैं मोटिवेशन मिलता है। तो थैंक यू।